जाएगा स्टाइल। अब हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इसके और भी सारे फीचर्स हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, जो बहुत प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपकी कंप्लीट कर दी हैं। अब आप फीचर देखेंगे और फीचर के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा स्टाइल। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट है उसके अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, तो आप यहाँ पे कौन कौन से तरीके यूज करोगे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बताऊंगा वही चीज एग्जैक्टली exactly आपका क्लास कंपोनेंट के लिए वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, जहां कहीं पर ही मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, अदरवाइज वो दोनों के लिए वर्क करेगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट JSX RFC, सेव किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं और ऊपर वाले को कमेंट कर लेंगे। सेव किया भाई, इसको ओपन कर लेते हैं। npm स्टार्ट। ऐप आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग करनी है। मैं इसके जगह पे कुछ और कंटेंट लिख लेता हूँ। लेट्स से इसमें कुछ कंटेंट में लॉरेम, कुछ कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट इसमें स्टाइलिंग करनी है। तो किस कौन कौन से तरीके हैं जो इसकी जो स्टाइलिंग हम इस पे कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आपके पास है आपका इनलाइन स्टाइलिंग, सबसे पहला टॉपिक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपके जो पास होगा मैं लिख देता हूं आपका इनलाइन। ठीक है भाई, स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइल। अगर आपको इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट, जो बोलते थे ना आप, लेकिन यहाँ पे स्टाइल ऑब्जेक्ट है ये। किसी भी एलिमेंट को जब आप गेट करते थे डॉट स्टाइल लिखते थे ना, ये वो है। इसके बाद आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास करोगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया। उसके बाद जो भी स्टाइल आपको परफॉर्म करना है, जो इनलाइन स्टाइल के अंदर आते थे, उन सबको आप यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे इसका मुझे बैकग्राउंड कलर रेड करना था, तो लिखना मुझे पड़ेगा मुझे बैकग्राउंड और कलर का कैपिटल C। ठीक है भाई, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद अब आपको यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट में वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मैंने यहां लिख दिया रेड। दूसरे में कलर, कलर मैंने व्हाइट दे दिया। ठीक है भाई, तीसरे में थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग में मैंने दे दिया 10 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका जो कहलाता है वो इनलाइन स्टाइलिंग कहलाता है। अब कैसे पता चलेगा इनलाइन स्टाइलिंग है, इसको इंस्पेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्या आ गया, सारा इनलाइन स्टाइलिंग है ना। क्लियर भाई, कोई डाउट किसी को। तो ये था आपका पहला तरीका जिसकी मदद से आप इनलाइन स्टाइलिंग करो, मतलब स्टाइल करोगे। तो वो इनलाइन स्टाइल था, लिख लीजिएगा इसको। इसमें आप कुछ भी डेटा कंटेंट लिख लीजिए, लेकिन बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम लिखिएगा।
लिख नहीं रहा तू? अब आपका कोर्स 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर उसका प्रोजेक्ट चलेगा। अब कोई भी क्लास मिस मत करना, बिकॉज एक क्लास मिस किया, आने वाला टॉपिक गायब। ठीक है भाई, एक भी क्लास मिस करोगे तो उसके आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। डन भाई? ऑनलाइन में लिख लिया भाई? डन? लिख लिया? चलो, नेक्स्ट आपके पास है, मैंने क्या करा, एक कंपोनेंट के अंदर फाइल बनाया जिसको लिखूंगा app.css। और यहां पे मैंने एक क्लास रेड लगा यूज किया। सेम चीज, बैकग्राउंड कलर रेड लिख लिया, कलर आपका व्हाइट हो गया, और पैडिंग आपके पास 10 पिक्सल हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? ये मैंने काम कर लिया। अब मुझे इसको यूज करना है। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे कोई भी फाइल हो, चाहे कोई भी फाइल हो, चाहे इमेज की फाइल क्यों ना हो आपके पास, आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। लिंक टैग लगाया, काम खत्म नहीं होता यहाँ पे। वहां पे सोर्स में आपने डायरेक्टली वैल्यू पास कर दी, वो नहीं होता। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी फाइल हो, उसके डेटा को गेट करने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, बाकी पूरा कमेंट। तो दूसरा स्टेप जो रहेगा मेरा, वो आपके पास है app.css। पहले मैंने यहां पे क्या किया, पूरी फाइल जो थी इसको मैंने एग्जैक्टली जैसा था वैसे लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अभी आपको कलर कुछ इस तरीके से मिल रहा है, राइट? अब मुझे क्या करना है, इस app.css को यूज करना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, और इसके बाद लिखना पड़ेगा app.css, और इसके आगे डॉट स्लैश लिखना मत भूलना, अदरवाइज ये एरर दे देगा। क्योंकि इन रिएक्ट वो नहीं जानता कि करंट फोल्डर के अंदर है या किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है। अगर करंट फोल्डर के अंदर डॉट स्लैश, किसी दूसरे फोल्डर के अंदर डॉट डॉट स्लैश। ठीक है भाई, क्लियर? ये दो चीजें याद रखिएगा, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेगा। क्लियर? अब मैंने इसको सेव किया, अभी भी कोई आउटपुट नहीं है, बिकॉज अब मैंने यहां पे क्लास नेम ऐड नहीं किया। क्लास नेम किसकी प्रॉपर्टी थी, सी HTML की या JS की? क्या हो गया, इतना इतना तेज क्यों बोल रहा है? ठीक है भाई, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ JS, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTML। तो जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे वो सारा JSX है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। अब मैंने इसको सेव किया, आउटपुट देखिए, दूसरा यहाँ पे क्लास क्या आ रहा है, रेड। परफेक्ट है, क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? ऑल क्लियर? तो ये था आपके पास
कैसे आप इसको यूज कर सकते हो सीएसएस को, इसको लिख लीजिएगा। पहले आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, उस फाइल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से कोड लिख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा आपके पास है एक्सटर्नल सीएसएस में। ऐसे आपको एक्सटर्नल सीएस में तीन मिलते हैं, ये पहला एक्सटर्नल सीएस का, और लिखने के तरीके में दूसरा पार्ट। डन भाई, ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इसका अगला पार्ट है। अगर आपको लगता है मुझे इसमें एक और पार्ट होता है मॉड्यूल को यूज करना, तो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी देखो, कोड कॉपी पेस्ट किया मैंने, है सेम ही आपका, बस यहाँ पे डॉट मॉड्यूल लिख दोगे। अंदर कंटेंट लिखने का तरीका सेम, बस यहाँ पे फाइल का नाम बीच में क्या आ जाएगा, मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो जी, तो अब मैं इसको इसको पूरा कॉपी करता हूं, और इसे कमेंट करके इसे पेस्ट किया, और यहां पे अब इसको लिख दूंगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है भाई, अब इस पे काम करते हैं। अब मुझे करना क्या है, पहले इसको हटा दिया क्योंकि अब मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखो, परफेक्ट है, ब्लैक आ रहा है जो आना चाहिए। ठीक है भाई, दूसरा, अब सिचुएशन ये है भाई कि मुझे क्या करना है, अब इस फाइल के अंदर के रेड क्लास को मुझे यूज करना है। तो जब कभी भी आप मॉड्यूल्स के साथ काम करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पे जस्ट लाइक लिखा डॉट स्लैश ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। बट ये क्या करेगा, जितने भी आप यहाँ पे क्लासेस या आप बनाओगे आईडीज, कुछ भी बनाते हो, इन सबको की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करेगा, मतलब इन सबको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इन सबको होल्ड करने के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट का इंस्टांस रिटर्न करता है। तो उसके लिए मेरे को यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लेट्स से स्टाइल नाम से मैंने यहां पे बना लिया। अब ये जब रिटर्न होगा तो लॉक करना है यहाँ पे स्टाइल को, तो चाहे जितना भी आपके पास कंटेंट क्यों ना हो, वो सब कन्वर्ट हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट में। मैंने रेड क्लास बनाया था ना, वो कन्वर्ट किस में हो गया, ऑब्जेक्ट में। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, यहां जाके स्टाइल लिखूंगा, और यहां लिखू सॉरी क्लास नेम लिखूंगा, और यहां लिखूंगा आपके पास कर्ली ब्रेसेस में स्टाइल डॉट रेड। आउटपुट देखिए। ठीक है भाई, तो अगर आप इस तरीके से मॉड्यूल के साथ काम करते हो,
तो सबसे पहले उसको आपको उसके जितना भी आपके पास डेटा आ रहा होगा उसको किसी इंस्टांस पे होल्ड करना पड़ेगा, और उस इंस्टांस से उस क्लास को ऐड कर सकते हो। क्लियर भाई? अगर आपके पास कोई आईडी हो तो उसको भी देख लेते हैं। लेट्स से यहां पे लिख दिया मैंने आईडी में कंटेनर, और इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं मार्जिन 20 पिक्सल दे रहा हूं चारों तरफ से, और कुछ नहीं कर रहा। मुझे इसको भी यूज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे आगे जाके इसमें लिख दो आईडी और कर्ली ब्रेसेस स्टाइल डॉट आपका कंटेनर। सेव किया, देखो ऐड हो गया ना मार्जिन, पहले चिपक रहा था, ऐड हो गया। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है आपका क्या, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। इसको भी आप एक फाइल बनाओगे, बाहर एक्सटर्नल फाइल बनेगी टाइप्स, और आप जहां जिस भी लोकेशन में आप बनाना चाहो उसमें बना सकते हो। ठीक है? नॉर्मली जब कभी भी आप काम करोगे रिएक्ट में, तो जिस कंपोनेंट के लिए उस स्टाइलिंग को परफॉर्म करना चाहते हो हम उसी कंपोनेंट के फोल्डर के स्ट्रक्चर के अंदर ही रखते हो उसे। ठीक है? ये आपका जो हो रहा है फोल्डर फोल्डर वाइज आप सीएसएस बना रहे हो। ठीक है भाई? आप इसको किसी अलग फोल्डर में बना एक साथ रख भी सकते हो, बस आपको उसका क्या देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। ठीक है भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ओके, लिख लीजिएगा इसको। ये यूज करते हैं जाते हैं। तुम्हारा दोस्त नहीं आया है? भाग्य? नाम क्या है? अच्छा, उसी का नाम सचिन है। ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक। गाँव चले गए? ऐप डॉट सी एस एस में क्या है, डायरेक्टली क्लास का नाम लिखो, दैट्स इट। यहाँ पे आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। डन भाई? ये हो गया आपका तीसरा। लास्ट पार्ट इज ग्लोबल। ठीक है, उसको देखते हैं। मैं बस इसको मैंने कॉपी किया और ये कमेंटेड। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
तो CSS ऐड करनी, मतलब यूज करना है। कुछ इस तरीके से, इसको हम ग्लोबल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ CSS ऐड करनी है मुझे, तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स में एक ऐप आपको मिलेगा, index.css। ठीक है भाई। अगर मैं कोई फाइल बनाता हूं और उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूं, और यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर रहे कंपोनेंट, तो इसके अंदर जितने भी CSS होंगे ना, जो भी इस ऐप कंपोनेंट के अंदर आएंगे, उन सब के लिए वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ग्लोबल CSS बोला जाता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां जाके इसमें ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई। अब मैं यहां चल के इसमें बस लिखता हूं वो क्लास नेम रेड। हो गया चेंज, बिकॉज आपने यहाँ पे index.css में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे डेटा है, क्लास ऐड कर दी। ठीक है, इसी को बोला जाता है ग्लोबल CSS। ठीक है, क्लियर है। आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फिर कोई भी CSS फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, बट याद रखिएगा। क्लियर। तो चार तरीके होते हैं यूज करना CSS को। आपको जैसा अच्छा लगे, जो लगे, वो यूज कीजिए भाई। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो हमारे पास चार तरीके होते हैं भाई। ठीक है, जो भी आपका मन करे, जैसा आपको यूज करना यूज कर सकते हो। चलो जी, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फ्रेगमेंट। तो टॉपिक डाल लीजिएगा फ्रेगमेंट। एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूँ। हाँ भाई, टॉपिक डाल लीजिएगा फ्रेगमेंट। मैं फ्रैगमेंट के लिए एक फोल्डर बनाना चाहूंगा, तो लिखिए मैंने फ्रैगमेंट्स। ठीक है भाई, और यहां पे एक फाइल बनाता हूं पेरेंट डॉट, या फिर लिख लेता हूं app.jsx। जो मैं चीज यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में करूंगा वो एग्जैक्टली आप क्लास कंपोनेंट में कर सकते हो। ठीक है भाई। तो दो एक साथ एक ही चीज को दो दो अलग अलग जगह बताना बेकार है फिर, बिकॉज हमें पता है कि सेम चीज यूज होनी है। मैंने RFC लिखा, और एक मैंने यहां पे लिख दिया लेट्स से पेरेंट कंपोनेंट parent.jsx RFC, और एक लिख दिया मैंने आपका चाइल्ड डॉट JSX RFC। ठीक है भाई। अब ऐप में चलते हैं और इसको मैं कट करके एक पैराग्राफ में इसको ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई, सेम चीज इसको मैं कट करके एक पैराग्राफ में ऐड कर देता हूं, और सेम चीज इसको कट करके एक पैराग्राफ में इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है भाई। अब मैं इनको यूज करता हूं, तो यहां पे लिखा मैंने आपके पास पेरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, और पेरेंट में जाके चाइल्ड क्लास को इंपोर्ट कर लिया। क्लियर भाई? पहले मैंने क्या किया, ऐप में पेरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया, और पेरेंट में चाइल्ड क्लास को इंपोर्ट कर, चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब इसमें चलते हैं और इसकी जगह पे लिख देता हूं डॉट स्लैश आपका फ्रेगमेंट्स। आपको ऐप, पेरेंट और चाइल्ड तीन आपको यहां पे दिख रहे हैं। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अगर आप इसको देखोगे, इसको इंस्पेक्ट करोगे, इसको पूरा देखें। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई।
डिव रूट एक डिव है जो रूट है, जहां पे आपका डेटा आएगा, इसके अंदर आपका डेटा आएगा, राइट। उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक पी है जिसमें ऐप लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर आपका एक डिव है जिसमें पेरेंट नजर आ रहा है, ठीक है भाई। फिर आपका एक डिव है जिसमें चाइल्ड नजर आ रहा है। इन सब सिनेरियो में, इन यहां से लेके यहां तक में अगर आप नोटिस करोगे, देयर इज अ अनवांटेड डिव जो कि बीच में आ रहा है, मुझको उसकी जरूरत नहीं है, तब भी आपको यहां पे इस तरीके से कोड लिखना पड़ रहा है। बिकॉज अगर आपने मल्टीपल, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में एरर आता है, ठीक है, सॉरी, जेएसएक्स में एरर आता है। बिकॉज जब कभी भी कोई भी कंपोनेंट आप बनाओगे तो वो रिटर्न करेगा सिंगल एलिमेंट को, ठीक है भाई। चाहे डेव हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे यूएल हो, चाहे फॉर्म हो, कुछ भी हो, वो सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप इस तरीके, मान लो ये है आपके पास, ठीक है भाई, आपने बोला एक और डिव मुझे बनाना एग्जैक्टली सेम चीज का, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मैं एक यूआई से एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकता हूं, मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है भाई। नहीं तो मैं इसको हटा के ऐसे लिख सकता था ना, ऐसे लिख सकता था, बट यहां पे एरर आ जाता है। ये एक जावास्क्रिप्ट के मतलब जेएसएक्स के साथ ये इश्यू बन जाता है कि एक एक टाइम पे एक यूआई मतलब एक कंपोनेंट से एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा, उसके अंदर चाहे कितने भी नेस्टेड एलिमेंट्स हो, डजेंट मैटर, बट मेन जो होगा, जो पेरेंट होगा वो एक होना चाहिए, जो रूट होगा वो एक होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? जो अनवांटेड डिव आ रहा है उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, जो अनवांटेड आपके पास यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट आ रहा है उसकी मुझे जरूरत नहीं, ठीक है भाई। फ्यूचर में हो सकता है जब आप स्टाइल करो, आप इस पैराग्राफ के लिए स्टाइल कर रहे हो, है ना भाई, और बीच में ये आपका दिक्कत आ जाए, है ना भाई, बार बार आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, राइट, है ना भाई। तो ये एक इश्यू बन जाता है। इसी चीज को देखते हुए रिएक्ट ने रिड्यूस किया था एक फीचर जिसका नाम है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट क्या करता है? जो अनवांटेड एलिमेंट है उसको रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, ऑनलाइन में क्लियर। फ्रैगमेंट क्या करता है? प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन बताया, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो जी, सबसे पहले मैं चाइल्ड में फ्रैगमेंट लगा के दिखाता हूं, ठीक है। अगर आपको फ्रैगमेंट यूज करना है तो फ्रैगमेंट यूज करने के तीन तरीके हैं भाई, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं, सबको एक तरीके से करता हूं, ऐप को भी, पेरेंट को भी, और चाइल्ड कंपोनेंट को भी, ठीक है। तब यूआई को देखते हैं, साथ साथ में यूआई को भी देखेंगे। अगर आपके पास लगता है एक से ज्यादा एलिमेंट आप एक कंपोनेंट के अंदर है, और आपके पास बाहर में जो ये कंटेनर है ये अनवांटेड है, तो आप क्या करो, इसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, ये रिएक्ट को बताएगा कि हाँ ये एलिमेंट तो एक ही रिटर्न कर रहा है, बट वो अंदर से मैनिपुलेट कर देगा, उसे उसे बाईपास कर देगा, जो उसका फीचर है उसको बाईपास कर देगा, ठीक है। कैसे करेंगे? लिखेंगे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, बस ये लिखना है। इसके लिए आपके पास इंपोर्ट होना चाहिए रिएक्ट, अगर ये इंपोर्ट नहीं किया है आपने तो एरर आएगा, ठीक है भाई। पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, उसके बाद इस तरीके से लिखना है, ठीक है भाई। अब आप इसको देखो, इस पे गए, जो डिव आ रहा था चाइल्ड वाला गायब, है ना भाई, जो डिव जो आ रहा था चाइल्ड वाला वो गायब, ठीक है, क्लियर। तो ये पहला था, पहला आपका चाइल्ड में कर गया वर्क। फिर पेरेंट में गए, सेम काम, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, आउटपुट देखो,
पेरेंट वाला डिव भी गया, है ना भाई। अब आप इस पे चलो और इस पे भी लिख दो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। लो जी, ऐप वाला भी कॉम्प आपका डिव गया। ये क्या कहेगा, ये बाईपास कर, इसमें आप एक साथ मल्टीपल जितना मन करे उतने एलिमेंट आप लिख दो। ये रिएक्ट की जो नॉर्मल फंक्शन, जो जेएसएस की नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, उसको बाईपास कर देता है। ठीक है, आउटपुट देखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। तो ये आपका हो गया रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर भाई, लिख लीजिएगा इसको, एक ही पार्ट को लिखिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने।
डन भाई। ये पहला तरीका था फ्रैगमेंट को यूज करने का। ठीक है भाई, ऑनलाइन में क्लियर। तो दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूं और कमेंट। दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले फ्रैगमेंट को। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे रिएक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे फ्रैगमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट पैकेज के अंदर, और इसको यूज करना है इस तरीके से, सेम आउटपुट। ठीक है भाई, तो दूसरे तरीके में इस तरीके से करोगे। ठीक है भाई, पेरेंट में भी इस तरीके से करके देखते हैं। पेरेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपका ऐप में भी चलते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि इसमें लिखोगे आप। इसको कमेंट किया और यहां लिख दो फ्रैगमेंट। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे फ्रैगमेंट को लिखना पड़ेगा। तो ये आपका इंपोर्ट होगा। ठीक है भाई, सेव किया, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका दूसरा तरीका है इंपोर्ट करने का। डन भाई, लास्ट जो तरीका है आपके पास वो है आपका, इसको लिख लिया ना सबने, ऑनलाइन में लिख लिया, लिख लीजिएगा वरना दिक्कत बाद में आएगी। लास्ट तरीके में क्या करते हैं हम, इसको मैं कॉपी करता हूं और कमेंट किया, इसको भी मैंने कमेंट किया। आपको यहाँ पे फ्रैगमेंट को इंपोर्ट करने की जरूरत है, बस इस तरीके से सिंटैक्स लिख दो। ठीक है भाई, ये सेम काम वही करेगा जो आपका फ्रैगमेंट का करता है। तो इसको भी मैं इस तरीके से बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम आउटपुट आ रहा है। और इसमें मैं इसको मैं कॉपी करता हूं, बाकी इनको कमेंटेड, और यहां पे लिख लूंगा कुछ इस तरीके का, और इसको हटा दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपके पास फ्रैगमेंट, इसको लिख लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लीजिएगा।
डन भाई। तो ये आपके पास हो गया फ्रैगमेंट। किसी को कुछ पूछना है भाई तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ये रहा पेरेंट कंपोनेंट और ये रहा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है पूजा? पूजा क्लियर है? चलो फिर। तो ये आपके पास हो गए आपके क्या, फ्रैगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा पोर्टल्स। एक फोल्डर बना लेता हूं मैं, पोर्टल्स। ठीक है भाई। और यहां पे बनाता हूं ऐप डॉट जेएसएक्स, RFC। और यहां पे चलते हैं और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आपका, ./पोर्टल्स। ठीक है भाई। अब एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है उसको समझो। मैं जब कभी भी कुछ भी कोड लिखता हूं वो रूट के अंदर ही आता है ना भाई? सिंपल सी बात है, आना भी चाहिए। क्योंकि क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है। अगर मैं रूट 1 लिखता तो रूट 1 में जाता। तो चाहे जितना भी कंपोनेंट है उनका जब मिक्सअप होगा वो सारा रूट के अंदर ही जाएगा। ठीक है। बट सिचुएशन ये है कि मुझे क्या करना है, एक मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर एक यहाँ पे जाके इसके ऊपर एक बनाता हूं डिव, और इसको आईडी दे दी मैंने हेडर। ठीक है भाई। इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूं जो मैंने यहां पे लिख लिया, लेट्स से हेडर कंपोनेंट। इसका जो कंटेंट है, इसका जो कंटेंट है वो इसके अंदर जाए। ठीक है भाई। ना कि आपका इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहां पे इसको कट किया और यहां पे पी में ऐप लिख दिया और इसके ऊपर जाके मैंने यहां से लिखा कुछ इस तरीके से लिखूंगा, तो आप नोटिस करोगे, रिलोड किया, हेडर के अंदर कुछ नहीं गया, रूट के अंदर डिव आया, डिव के अंदर हेडर और ऐप आया। है ना भाई? मुझे ये हेडर इसके अंदर लेके जाना था। ठीक है भाई। क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? ऑनलाइन है, प्रॉब्लम समझ में आया? ऑनलाइन है, प्रॉब्लम समझ में आया भाई? क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या मेरा मकसद है? क्लियर है भाई? इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं पोर्टल्स को। अगर आपके पास जो index.html जो पब्लिक फोल्डर के अंदर अवेलेबल है उसमें आपने कोई डिव बना लिया, उसके अंदर किसी भी कंपोनेंट के कोड को अगर रेंडर करवाना है, यूआई को रेंडर करवाना है, तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा पोर्टल। ठीक है। अब पोर्टल को अगर आपको यूज करना है तो किस तरीके से आप उसको यूज करोगे, राइट? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहले तो इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डॉम को, रिएक्ट डॉम, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ डॉम ना, फंक्शनैलिटी तो नहीं है
क्योंकि डॉम क्या है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, सही बात। फ्रॉम, उसके बाद रिएक्ट डॉम। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो यहां पे आपका क्लाइंट आ रहा था, मुझे क्लाइंट इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। मुझे ओनली एंड ओनली क्या चाहिए, रिएक्ट डॉम का पैकेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां चलते हैं और करली ब्रेसेस करेंगे। मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट पोर्टल। क्या लिखूंगा, क्रिएट पोर्टल। और ये आपका एक मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, किस कंपोनेंट के डेटा को एक पर्टिकुलर लोकेशन में रेंडर करवाना है, तो मैंने बोला हेडर के कंपोनेंट का। दूसरा, अब आपने ये तो बता दिया कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, बट आपने ये नहीं बताया किस कंटेनर के अंदर आपको रेंडर करवाना है। तो उसके लिए मेरे को यहां लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां लिख दिया मैंने हेडर। ठीक है भाई, अब मैं इसको हटाता हूं, सेव किया। अब देखो रूट के अंदर क्या आ रहा है, ओनली ऐप। इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर। तो अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है जो आपने पब्लिक के अंदर बना रखा है, उसके अंदर किसी भी कोई कोई भी कंपोनेंट का डेटा उसमें रेंडर करवाना है, तो आप रिएक्ट डॉम क्रिएट पोर्टल यूज करोगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई सर ये तो फिर अलग हो गया, इसमें कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी तो आएगी नहीं, ये पूरी कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी लेके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, जो आपने अभी तक किया और जो आने वाले क्लास में आप करोगे, वो इससे अचीव नहीं कर सकते। वो सारा काम एक नॉर्मल जो कंपोनेंट होता है वो करेगा ये, ठीक है भाई। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, जो आपको करना है कर सकते हो, ठीक है। बस फर्क ये है, फर्क ये है कि आपने यहां पे क्या किया, यहां पे आपने अब किसी पर्टिकुलर डिव के अंदर इसका यूआई को रेंडर करवा रहे हैं, बस फर्क इतना है, क्लियर। हाँ हाँ हाँ, जो जो करवाना उसको लिख दो यहाँ पे एक एक करके एक एक लिखना बस। ऐसा नहीं है कि एक कॉमा लगा नहीं सकते, एक कंपोनेंट एक ही को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट ऐड कर लो चाइल्ड कंपोनेंट में, वो वर्क कर जाएगा फिर, ठीक है भाई। ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। आप चाहो तो इसकी जगह पे मैं H1 दे देता हूं और यहां लिख दूंगा हेलो हेडर डिव। क्या आ गया, ठीक है भाई, पूरे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर दिया उसने। इसको मैं हटाऊं, कोई एरर तो नहीं आएगा, लेट्स हैव अ ट्राई। अब इसने रेंडर कर दिया, ठीक है भाई। तो ये था आपके पास कि कैसे आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को इसके अंदर काम कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको जैसे यूज करना यूज कर सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये था आपके पास, इसको लिख लीजिएगा, पोर्टल। इसको लिखिए, मैं भी आया।
डन भाई, लिख लिया? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो? कोई भी डाउट हो? ऑल क्लियर? ऑनलाइन में ऑल क्लियर? तो आज हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट भाई? आज हमने क्या क्या कर लिया? पहले स्टाइल को देखा, फ्रैगमेंट देखा, पोर्टल देख लिया, राइट? अभी तक मैंने जिसको भी जो भी बताया आपको, उसको फंक्शनल कंपोनेंट हो या क्लास कंपोनेंट, दोनों में अचीव कर सकते हो सेम सिंटैक्स के साथ। ठीक है भाई, सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास इसके बाद जो रहता है, जो नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा, रैफ, साइड इफेक्ट्स और रिड्यूसर। ठीक है भाई, इन तीनों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेक श्योर इनको अपने आप से पढ़ के आइए। रेफ, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और रिड्यूसर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में 3 टॉपिक रहेगा। मैं एक क्लास में 3 से ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद ये होगा आपका फ्राइडे का टॉपिक। इसमें 1.5 घंटे लगे या 1 घंटे लगे, डजेंट मैटर। ठीक है भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है भाई, इसको मत मिस मत करना, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। जिस किसी ने भी इसको मिस किया, समझ जाना ये नहीं समझ में आने वाला। मैं पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, बाद में मत बोलना सर मुझे रिडक्स समझ में नहीं आ रहा। मैं साफ कह रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये आपका होगा मंडे को। ठीक है, मंडे को, फिर ट्यूसडे को हम बनाएंगे टू डू ऐप। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका टू डू ऐप रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को आपका रहेगा ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट। ठीक है, इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हम खुद यहां से देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका कस्टम हुक्स। एक बार आपका रिडक्स खत्म और ये आपका खत्म, राउटर आपका कोर्स खत्म। आपके कोर्स में बचा कुछ नहीं। आपकी फीचर्स हैं, उसको यूज करना सीखना, यूटिलाइज करना सीखना है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? तो मेक श्योर भाई, अब अपनी क्लास को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कतें आपको आएंगी, मुझे नहीं। ठीक है, और जितना मैंने अभी तक आपको बताया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटा मोटा यूआई बनाइए, उसमें इंटीग्रेशन कीजिए, लाइव चेंजेस करके देखिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। मिस मत कीजिए एक भी लेक्चर को। साथ में चलोगे तो याद रहेगा, साथ में नहीं चलोगे तो याद नहीं रहेगा। रिएक्ट की सबसे बड़ा दिक्कत यह है, एक भी फीचर मिस किया तो अगला फीचर समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मेक श्योर कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन से पूछना पूछ सकते हो, आज की फिलहाल इतना। ऑनलाइन में कुछ पूछना है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्या? क्या सर्कुलर इंप्रूट क्या होता है? जैसे कि हमने 3 फाइलें बना रखी है, हाँ, तो ये फाइल को इंपोर्ट करना है। क्या जो फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तीसरी फाइल में इन दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं, सर्वर को कर सकते हैं।
और को ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं